अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमने मॉड्यूल 2 शुरू करना है वेब डेवलपमेंट का, ताकि आप वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले हम एडवांस सीएसएस शुरू करेंगे। एडवांस सीएसएस में सबसे पहला टॉपिक है हमारा फ्लेक्सबॉक्स, ठीक है। और ये काफ़ी मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी वीडियोज आपने ध्यान से देखनी है। आज के इस लेक्चर में हम फ्लेक्सबॉक्स के कंटेनर की प्रॉपर्टीज देखेंगे और देखेंगे कि हम उसके साथ अपना लेआउट कैसे सेट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि हमने आज से एडवांस सीएसएस का लेक्चर शुरू करने हैं और सबसे पहला लेक्चर हमारा है फ्लेक्सबॉक्स का, ठीक है। तो देखते हैं फ्लेक्सबॉक्स क्या होता है। अच्छा जी, फ्लेक्सबॉक्स ये है कि जैसे हमने ग्रिड पढ़ा था, आपको ऊपर आई टैग में भी आ जाएगा, सीएसएस में हमने ग्रिड पढ़ा था, बूटस्ट्रैप में पढ़ा था। उससे क्या होता था, हमारा जो कॉम्प्लेक्स लेआउट होता था, हम उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर लेते थे। कैसे? अपने पूरे पेज को 12 कॉलम्स में डिवाइड करके, ठीक है। इसी तरह फ्लेक्सबॉक्स भी एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी है जिससे हम अपना लेआउट एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सबॉक्स हमें समझ आ गई कि एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी है जिससे हम अपना लेआउट सेट कर सकते हैं। जितना भी कॉम्प्लेक्स लेआउट होगा, हम उसको अच्छे से सेट करना चाहें तो हम सेट कर सकते हैं। और वो किसकी मदद से होगा? रो और कॉलम्स की मदद से, ठीक है। तो ये भी एक जैसा एक ग्रिड जैसे होता है ना, ऐसी फ्लेक्स बॉक्स है, ठीक है। बस आपकी मर्जी, आप दो मर्जी यूज करेंगे या रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, वरना फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, इन सब का काम एक ही है, ठीक है। अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स अगर हमने यूज करना होगा तो हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी देंगे और उसकी वैल्यू होगी या फ्लेक्स या इनलाइन फ्लेक्स, ठीक है। जैसे कंटेनर की हमने क्लास दे दी एक और उसमें हमने डिस्प्ले कर दिया फ्लेक्स, या फिर कर दिया डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स, तो ये दो हमारे पास वैल्यूज हैं अलग अलग। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फ्लेक्स वर्सेस इनलाइन फ्लेक्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, फ्लेक्स में ये है कि फ्लेक्स एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, जबकि इनलाइन फ्लेक्स एक इनलाइन एलिमेंट होता है। ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं बेसिक्स पे दोबारा नहीं जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट का आई टैग में आ जाएगा, उसको देख लेंगे। वैसे आपको सरसरी से मैं बता देता हूँ, ब्लॉक लेवल एलिमेंट पूरी स्पेस ले लेता है, आपकी पूरी लाइन ले लेता है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं होता, ऊपर नीचे होता है। लेकिन इनलाइन एलिमेंट के आगे पीछे हर चीज़ हो सकती है, वो पूरी स्पेस नहीं लेता, जिसको जितनी उसको रिक्वायर्ड होती है सिर्फ उतनी वो लेता है। अच्छा, जैसे मैंने अभी बताया कि वो पूरी विड्थ ले लेता है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ उतनी विड्थ लेता है जितनी उसको चाहिए होती है। ये एक न्यू लाइन पे शुरू होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट यानी कि फ्लेक्स, जबकि इनलाइन फ्लेक्स सेम लाइन पे और भी एलिमेंट्स ले सकता है। सही वो है। अब देखते हैं फ्लेक्स कंटेनर और फ्लेक्स आइटम क्या है। हालांकि हमने अभी जो पढ़ी है ना, वो भी ये चीज़ है। फ्लेक्स कंटेनर वो है जिसके अंदर सारी फ्लेक्स आइटम्स आएंगी, ठीक है। एक बड़ा सारा बॉक्स जिसके अंदर छोटी छोटी आइटम्स आएंगी, उसको फ्लेक्स कंटेनर कहेंगे। फ्लेक्स आइटम वही उसके चिल्ड्रन होंगे जो उसके अंदर आइटम हम रखेंगे। सही हो गया। अगर हम कोड में देखें तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन का टैग है, ये एक फ्लेक्स कंटेनर है। उसके अंदर जो आइटम्स हैं, दो आइटम्स, वो फ्लेक्स आइटम है, ठीक है। तो हम इसको समरी करते हैं कि एक हमारे पास बड़ा सारा बॉक्स है जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी। तो हम एक बड़ा सारा बॉक्स लेते हैं और उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें रखते हैं। अब उन छोटी छोटी चीज़ों को हमने मैनेज जो करना है वो हम फ्लेक्स बॉक्स से करेंगे, ठीक है। जो छोटी छोटी चीज़ों को फ्लेक्स आइटम कहेंगे और बड़े सारे बॉक्स को कहेंगे फ्लेक्स कंटेनर। समझ आ गई? आगे हमारे पास है जी मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस। हर फ्लेक्स कंटेनर के ना मेन एक्सिस भी होते हैं और क्रॉस एक्सिस भी होते हैं। वो क्या होते हैं अब हमने वो देखना है। तो जी ये हमारा जो है ना, लेफ्ट टू राइट, उसको कहेंगे हम मेन एक्सिस, और बॉटम टू टॉप हम क्या कहेंगे? क्रॉस एक्सिस, ठीक है। यानी वो हम मैथ में पढ़ते थे ना, एक्स वाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये वही चीज़ है। तो मेन एक्सिस हमारे क्या है? लेफ्ट टू राइट, और क्रॉस एक्सिस क्या है? बॉटम टू टॉप। अब ये हमारे चेंज होते रहेंगे रो और कॉलम के हिसाब से। ये रो है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो है। अब फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी वैसे बता रहा हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन अगर रो हो ना, तो ये मेन एक्सिस है और ये क्रॉस एक्सिस है। अगर कॉलम होगा तो इसको उलट हो जाएगा, ठीक है। ये मेन एक्सिस हो जाएगा और ये कॉलम एक्सिस हो जाएगा, क्रॉस एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन में आपको कहा है कि हम अभी आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अब हमने फ्लेक्स की ना थ्योरी पढ़ ली है कि फ्लेक्स क्या होता है, उसका काम क्या होता है, उससे हमने करना क्या है, सारा कुछ हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमने देखना है कि फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हमने काम ये सारे करने कैसे हैं, अपना लेआउट को सेट करना कैसे है। सही हो गया। अच्छा जी, हमारे पास फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज हैं जी, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास है फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन में हमारे पास क्या चीज़ है कि हम डायरेक्शन डिफाइन करते हैं कि वो चीज़ रो के अंदर सेट करनी है या कॉलम के अंदर। यानी हमारा जो लेआउट है वो ऐसे है या ऐसे है, ठीक है।
तो हम उसको इन 4 वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। रो दे सकते हैं, यानी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रो ही लेता है, हम कुछ भी नहीं देंगे तो रो ही होगी। अगर हमें कॉलम करना है तो कॉलम, रो रिवर्स करना है तो रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स करना है तो कॉलम रिवर्स। क्या होता है इसको देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी? ये हमने एक डिव बनाई जिसकी क्लास रख दी कंटेनर। अब कंटेनर के मतलब ये नहीं कि वो फ्लेक्स खुद ही लग जाएगा, हम खुद लगाएंगे उसको। ये हमने एक बना दी डिव जिसके अंदर हमारे पास 4 पी के एलिमेंट्स हैं। सही हो गया। यहाँ पे हमने उसको सीएसएस दी कि डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो, और उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? रो। तो अब क्या होगा? 4 आइटम्स बन गई हैं रो के हिसाब से। सही हो गया। अब अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन दे देते कॉलम, तो क्या होता? ये कॉलम बन जाता, एग्जैक्टली सेम कोड होता, सिर्फ कॉलम बन जाता। ठीक है, यही कोड है, सिर्फ इसकी रो को हमने क्या कर दिया? कॉलम। ठीक है। अगर इसको हम कर देते रो रिवर्स, तो रो ही रहती लेकिन आखिरी आइटम सबसे पहले आ गई, रिवर्स है ना। उसके बाद उसके पिछली, उसकी पिछली, उसकी पिछली, यानी कि जो सबसे पहली आइटम थी वो लास्ट में चलेगी। सही है। इसी तरह कॉलम रिवर्स में भी है कि सबसे आखिरी आइटम ऊपर आ जाएगी और सबसे पहली आइटम सबसे लास्ट में आ जाएगी। तो ये तो काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, इसको हम अब करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फोल्डर्स बने हुए हैं जो हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। बूटस्ट्रैप हमने पढ़ा, सीएसएस पढ़ा, एचटीएमएल पढ़ा, इन सबको हमने पढ़ लिया, जावास्क्रिप्ट को पढ़ लिया है। सही है। तो इनके आई टैग्स और लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में होंगे, आपने वो देख लेने हैं अगर आपने नहीं पढ़े, क्योंकि हम इससे आगे पढ़ रहे हैं, एडवांस सीएसएस पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल 2 पे हैं हम। तो आपने अगर वो नहीं देखा मॉड्यूल 1 तो आप उसको लाजमी देखें। अब हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं, एडवांस सीएसएस। या हम क्या करते हैं, इसका हम नाम रख देते हैं, चलें इसको भी एडवांस सीएसएस में करते हैं, बाद में वो किसी दिन हम इसको मॉड्यूल वाइज भी सेट करते हैं। ठीक है, एडवांस सीएसएस हो गया। इसको अब हम इसके अंदर खोल, इसको खोलने का एक आपको और तरीका बताता हूँ, शायद मैंने बताया भी हो। यहाँ पे CMD लिखें, जिस फोल्डर को आपने विजुअल स्टूडियो में खोलना है उस पर लिखें कोड स्पेस डॉट और एंटर। वो उसी फोल्डर को सिर्फ विजुअल स्टूडियो में खोल देगा। CMD, CMD एक बड़ी पावरफुल चीज़ है अगर आपको यूज़ करना हो। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक बनानी है फाइल, एडवांस CSS .html। ये हमारे एक HTML की फाइल बन गई। यहाँ पे बनाते हैं बल्कि, ठीक है। ये हमने सारा कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। और यहीं पे एक फाइल बनाते हैं, एडवांस CSS। ठीक है, इसको हम इससे लिंक कर देते हैं। लिंक कहाँ करना है? हमने हेड के टैग में इसका एड्रेस लिख देते हैं। ठीक हो गया, बंद कर देते हैं। अब हमारे इसमें काम नहीं कोई भी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक बनाना है एलिमेंट। ठीक है, तो हम एक डिव का टैग लगा रहे हैं और उसको हम क्लास दे रहे हैं कंटेनर की। और इसके अंदर हम पी का टैग रख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट आइटम। ठीक है, इसको हम क्लास दे देते हैं फ्लेक्स आइटम। अब ये जो क्लासेस में दे रहा हूँ ना, ये ज़रूरी नहीं यही दूँ मैं, कोई और भी दे सकता हूँ, पर ये जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसको हम कर देते हैं सेकंड, इसको हम कर देते हैं थर्ड, और इसको हम कर देते हैं फोर्थ। ठीक हो गया। चलिए, ये हमारी होगी। अब हम यहाँ पे जाके सी से देते हैं, बल्कि इसको खोल के देख लेते हैं खुल के रहा है। जो हमारे पास 4 आइटम आ रही है। सही हो गया। इसको हम देते हैं डॉट कंटेनर, हम बाद में देखते हैं फ्लेक्स को। चलें,
इसी तरह यूज कर लेते हैं। फ्लेक्स आइटम को ना हम क्लास इस तरह भी दे सकते हैं। इसको कहते हैं कैमल केसिंग, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, ठीक है। इसको हम देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। ठीक हो गया। इसको अब हम दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। अब हम जाकर देखते हैं हमारे पास क्या होता है। उसने क्या किया, चारों एलिमेंट्स को इनलाइन बना दिया फ्लेक्स आइटम्स को, ठीक है, क्योंकि वो कंटेनर के अंदर अब एक एज ए आइटम, वो एक एलिमेंट नहीं, एज ए आइटम है, ठीक हो गया। उसने उन चारों को, क्योंकि पी जो टैग था, पी का जो टैग है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, उसने पूरे एक लेना है जगह, ठीक है। उसने उसके आगे कुछ भी नहीं लिखना जब तक उसको छेड़े ना। यानी ये देखे ना, अगर हमने इसको नहीं था छेड़ा तो उसने, हालांकि उसका यहाँ कंटेंट खत्म हो गया, लेकिन उसने ये सारी स्पेस ली है, क्यों, क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है बाय डिफॉल्ट। लेकिन जब हम फ्लेक्स यूज़ कर लेंगे तो उस ब्लॉक लेवल को वो इनलाइन बना देगा, क्योंकि हमने फ्लेक्स यूज़ कर लिया। अगर हमने फ्लेक्स के अंदर किसी को ब्लॉक लेवल बनाना हो या इनलाइन बनाना हो, फिर हम वो अपने हिसाब से फ्लेक्स के हिसाब से बनाएंगे, लेकिन अब इस वक्त उसने सबको क्या बना दिया, इनलाइन बना दिया, ठीक है। हाँ, और उसने इस एलिमेंट को, अगर ये एलिमेंट डिव भी ब्लॉक लेवल है, अगर ये ना होता ब्लॉक लेवल तो वो उसको भी ब्लॉक लेवल बना देता। कंटेनर को उसने ब्लॉक लेवल बना लेना है, और जो उसके अंदर चीज़ों की उसको क्या बना देना उसने, फ्लेक्स आइटम को इनलाइन एलिमेंट, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने देखना क्या है, इनको बोर्ड कर देते हैं। ये जो मैं कुछ स्टाइल दे रहा हूँ इसलिए ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में समझ आ जाए, ठीक है। अब ये मैं बॉर्डर कैसे दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कैसे दे रहा हूँ, ये ऑलरेडी हमने CSS में पढ़ा हुआ, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये बन गई हमारे पास, आपको पता भी लग रहा है कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, सही हो गया। अच्छा, अब हमने पढ़ना है डायरेक्शन को, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्शन, ऑलरेडी रो है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसमें रो ही है, ठीक है। अब अगर हम इसको चेंज कर दें और इसको कर दें कॉलम, अच्छा, इसका है प्रॉपर्टी का नाम है फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये देखें, अब इसने उसको क्या बना दिया, कॉलम बना दिया, पहला आइटम, फिर दूसरा आइटम, फिर तीसरा आइटम, फिर चौथा आइटम, सही हो गया। लेकिन अगर हम इसको कर दें रो रिवर्स, तो ये देखें, जो फोर्थ आइटम था एंड पे वो पहले आ गया, फिर थर्ड आ गया, फिर सेकंड आ गया, फिर फर्स्ट आ गया। और इसी तरह अगर हम इसको कॉलम रिवर्स कर दें तो क्या होगा, बनेंगे कॉलम ही, लेकिन फोर्थ ऊपर आ जाएगा और पहला सबसे नीचे चल जाएगा। ये देखें, फोर्थ पहले आ गया ना, और पहला सबसे नीचे चला गया। तो ये डायरेक्शन की है कि हम इसको अपने हिसाब से डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको अगर करके दिखाऊँ इसमें, इसको हम विड्थ दे दें 200 px की, एक बॉक्स को ना, ठीक है, थोड़ा समझने में आपको आसानी हो जाएगी इससे। यानी अगर रो था, यानी इसको अगर हम कुछ भी नहीं देते ना, अगर इसको फ्लेक्स डायरेक्शन हम देते ही नहीं है तो ऑलरेडी ये रो होगी, ये रो होगी। अब अगर हम इसको कॉलम दे देते हैं तो ये देखेंगे कॉलम बना दिया उसने, सही है। और इसी तरह हम इसको कॉलम रिवर्स या रो रिवर्स या रो कॉलम रिवर्स भी कर सकते हैं, वो हमने देख लिया। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं फ्लो डायरेक्शन की, सही हो गया। तो हम कमेंट्स भी डाल देते हैं, लैंग्वेज चेंज हो गई है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें इस तरह करते हैं, चलो, तो इसको इस तरह ये भी रखते हैं। आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप की। हमने 6 प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, हमने आज 2 पढ़ ली हैं, एक हमने पढ़ ली फ्लेक्स डायरेक्शन और दूसरी है फ्लेक्स रैप।
समटाइम्स द स्पेस विद इन द फ्लेक्स कंटेनर विल नॉट बी इनफ फॉर फ्लेक्स आइटम्स, यानी कि हमारे पास ये एक रो है, इसमें हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं और हर किसी को हमने एक स्पेसिफिक विड्थ दी हुई है, जैसे हमने 200 px दी हुई है। अब इसमें तो पूरे 1200 पिक्सल दिए हैं, वो खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। उसके लिए फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी आ रही है। इसमें क्या होता है, वो अगली लाइन पे भेज देता है, जो एलिमेंट पूरा नहीं ना आ रहा उसको अगली लाइन पे भेज देता है, ठीक है। उसकी क्या क्या वैल्यूज है पॉसिबल, नो रैप ये डिफॉल्ट है, मतलब खुद ही से नहीं वो भेजेगा अगली लाइन पे, आप उसको कहेंगे तो भेजेगा। रैप कहेंगे तो वो अगली लाइन पे भेज देगा, और रैप रिवर्स कर देंगे तो वो उल्टा कर देगा रैप, लेकिन उल्टा कर देगा, ठीक है। अच्छा, फ्लेक्स नो रैप होगा तो क्या है, हमने सपोज कंटेनर को 200 px दी हुई है हमने, ठीक है, बड़े बॉक्स की बात हो रही है, उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन भी रखी हुई है हमने रो, तो फ्लेक्स रैप कर दें, नो रैप कर दें, ठीक है, तो इस तरह करके शो होगा, ठीक है। अगर रैप कर देंगे तो अब उसको क्योंकि स्पेस पूरी पूरी नहीं मिल रही ना यहाँ पे, तो देखें ना कंजेस्टेड सा होगा, तो उसको पूरी पूरी स्पेस देने के लिए वो इनको अगली लाइन में भेज देगा। और अगर रैप रिवर्स कर देंगे तो बस होगा वही सारा कुछ रैप पे ही, लेकिन जो आखिरी आइटम वो पहले आ जाएगी और सबसे पहली आइटम लास्ट में। इसको हम करके देखते हैं फिर समझ आएंगे। अच्छा, फ्लेक्स फ्लो भी देख लेते हैं हम पहले, कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है वो फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप को अगर इकट्ठा करके हमने पढ़ना है, ठीक है, सीधे में हम पढ़ते हैं ना शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज की, वही है। अच्छा, उसमें क्या है, डिस्प्ले देना है हमने फ्लेक्स, फ्लेक्स फ्लो दे देना, ठीक है, रो और रैप, यानी कि हमने फ्लेक्स फ्लो लिख के डायरेक्शन यहाँ पे दे दी है, पहले डायरेक्शन दे देनी है, उसके बाद उसको रैप करना है नहीं करना, ये रो की जगह हम कॉलम भी कर सकते हैं, मतलब एक ही प्रॉपर्टी में दोनों काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको हम करके देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास थी, अब हमने फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी पढ़नी है और फ्लेक्स फ्लो की प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक हो गया। तो अब हमने विड्थ दी हुई थी फ्लेक्स आइटम को, हम ये विड्थ देते हैं, इसको यहाँ से खत्म कर देते हैं और कंटेनर को दे देते हैं, यानी कंटेनर को हम बता रहे हैं कि टोटल उसके पास विड्थ थी 200 है सिर्फ, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं एक दफ़ा रो, यानी कि हम पहले जो कर रहे थे ना, यानी कि मैं विड्थ अगर यहाँ से हटाऊँ तो ये देखें वो कितनी जगह ले रहा है, यहाँ तक ले रहा है हमारा आधे से ज़्यादा पेज। लेकिन अगर मैं जो बड़ा सारा बॉक्स है उसको ही बता रहा हूँ कि आपके पास जगह सिर्फ 200 पिक्सल्स है, उसके अंदर ही आपने लेआउट सेट करना है, तो वो लेआउट खराब हो रहा है, ठीक है। सेट उसने कर दिया लेकिन लेआउट खराब हो रहा है, तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी बनाई हुई है, मतलब हमने तो नहीं बनाई, सीएसएस की है, फ्लेक्स रैप की, ठीक है। उसमें क्या होगा, फ्लेक्स रैप देंगे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट नो रैप है, ठीक है, तो उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। रैप अगर हम कर दें, अब उसको पता है कि यहाँ पे जगह थोड़ी है, मैं अपने आइटम्स को पूरा सही से डिस्प्ले नहीं कर सक रहा, तो हमने अगर उसको रैप दे दिया और अगर जगह थोड़ी हुई वो खुद देखेगा, अगर जगह पूरी हुई तो वो उसको नहीं करेगा, मतलब रैप नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको हम रिफ्रेश करें अब, तो उसने क्या कहा, यहाँ पे 2 आइटम आ सकती थी, तीसरी आइटम के लिए उसने उसको अगली लाइन में भेज दिया, फिर चौथी आइटम के लिए उसने उसको अगली लाइन में भेज दिया। अगर यहाँ पे ज़्यादा आइटम्स भी होती तो उसके हिसाब से वो खुद ही सेट करता, हमने नहीं था उसको बताना कि अच्छा आप तीसरी आइटम के बाद अगली लाइन में भेज दो। मेरी बात समझ आ रही है, ये देखें उसने खुद ही अपने हिसाब से सेट करते जाना है। अब अगर सपोज करें यहाँ पे हम 200 पिक्सल की जगह 600 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम एक दफ़ा वापस 4 आइटम कर देते हैं। अब 4 आइटम है, उसने रैप किया है अभी भी, लेकिन रैप उसने जब देखा कि आइटम्स की स्पेस उसको ज़्यादा चाहिए ही नहीं है, यानी कि हम रैप करते या ना करते उसने कुछ चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके पास पूरी स्पेस थी, उसने आइटम शो कर सकता था वो, ये देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया इसको कमेंट करके, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं रैप कर भी दूंगा तो भी उसको लग रहा है कि भाई मेरे पास पूरी स्पेस है, ठीक है, मुझे अगली लाइन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी सारी आइटम मेरी एक ही लाइन में फिट हो रही हैं। लेकिन जैसे ही उसको लगेगा ना कि स्पेस पूरी नहीं है, जिसमें 500 कर दिया तो भी स्पेस पूरी है, 400 करते हैं तो भी स्पेस पूरी है, 300 करते हैं, अब उसके हिसाब से एक आइटम नहीं आ सकती, बाकी 3 आ सकती थी, प्रॉपर आ सकती थी, यानी उनका लेआउट ख़राब नहीं होता, तो उसने उसको दूसरी लाइन पे रख दिया, ठीक है। तो ये है फ्लेक्स की प्रॉपर्टी, उस हिसाब से वो अपने हिसाब से सेट करती है आइटम्स को कि क्या सीन है, यानी कि जगह है नहीं है, क्या प्रॉपर सीन चल रहा है, ठीक हो गया, इस तरह वो अपने आप को रैप करती है। और सिंपल रैप रिवर्स में क्या है कि वो चौथी प्रॉपर्टी यानी चौथी आइटम, ये फोर्थ आइटम है ना, ये पहले आ जाएगी और पहली आखिर पे आ जाएगी, बस इस तरह है, ठीक है, फोर्थ थर्ड सेकंड और फिर फर्स्ट, ठीक है। तो इसको ये इस तरह रिवर्स लेती है। आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि रैप रिवर्स हमने जब किया तो ये देखें
फोर्थ आइटम यहाँ पे अकेली थी ना, अब वो अकेली ऊपर आ गई है और ये तीनों नीचे आ गए हैं क्योंकि उसने उसको एग्जैक्टली उल्टा किया। ठीक है, ये देखें। ठीक है, और अगर हम नो रैप कर देंगे तो फिर वो रैप नहीं करेगा। यानी हमने 300 पिक्सल भी दिया हुआ है, यानी कि स्पेस थोड़ी है, फिर भी वो उसको किसी तरह ना वहीं पे फिट करने की कोशिश करेगा। इसमें देखें उसको, उसका कंटेंट 2 लाइनों में आ गया लेकिन उसको अगली लाइन में नहीं भेज रहा। सही है, तो ये नो रैप से होता है। और अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये डायरेक्शन और रैप की प्रॉपर्टी अगर हमने शॉर्ट हैंड रूल पढ़ना हो तो फ्लेक्स फ्लो की प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हमने उसको डायरेक्शन दे देनी है, कौन सी डायरेक्शन रखनी है, सपोज हमने रो देनी है, फिर स्पेस दे के रैप। यहाँ से अगर हम ये दोनों प्रॉपर्टीज ना लिखें और सिर्फ ये प्रॉपर्टी लिखें तो भी सारा काम सही होगा। ठीक है, ये हमने रैप भी कर दिया और ये कॉलम भी हम कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा सारा आज का टॉपिक था। ठीक है, और उम्मीद है आपको इसकी समझ भी आई होगी। इसको मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट हैंड फॉर फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने आज फ्लेक्स रैप पढ़ा, हमने आज फ्लेक्स डायरेक्शन पढ़ा, फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है उसकी थ्योरी पढ़ी हमने। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी और आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी आपने भरपूर प्रैक्टिस करनी है, भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इसकी समझ आए और आप इसमें अपना करियर बिल्ड कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।